नमस्ते सभी को। जैसा कि हमने जान लिया था कि अष्टांग योग के बारे में, आज हम इसको विस्तार से पढ़ने का प्रयास करेंगे कि अष्टांग योग क्या है। तो अगर हम इसको सूत्रबद्ध देखें तो इसमें ये भी बताया गया है कि हमें किस प्रकार से व्यवहारिकता के अंदर, हमारे समाज के अंदर, हमारे अंदर किस प्रकार से इन अष्टांग योग को अपनाना होगा। तो पहले सूत्र पढ़ लेते हैं। क्या कहा गया? यम नियम आसना परमाणिना यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधो अष्टवाहिनी। ठीक है ना, इसको अष्टवाहिनी के नाम से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है ना, अष्टांग इसमें बताए गए हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे कौन कौन से अंग बताए गए हैं। तो पहला जो हमारा जो यम है, यम के अंदर भी अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। यम इसमें बताए गए हैं, कितने यम बताए गए हैं? 5 यम बताए गए हैं, 5 नियम बताए गए हैं। आसन के बारे में हम 14 आसनों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन मूल ग्रंथ में हमें कोई आसन के वर्णन नहीं मिलता। प्राणायाम की 4 प्रकार की स्थिति बताई गई है। प्रत्याहार क्या है, धारणा क्या है, ध्यान क्या है, समाधि क्या है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसे महावर्त भी कहा गया है। ठीक है ना, आपको पता है इस बात के बारे में। अब पढ़ते हैं पहले यम क्या है। यम के बारे में हम जानकारी लेते हैं कि यम क्या है। तो यम के बारे में ये बताया गया है, इसको आप देखिए। अहिंसा सत्यस्त्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमः, कि यही यम है। कौन से अध्याय में? दूसरे अध्याय के 30वें श्लोक के अंदर ये बताया गया कि अहिंसा सत्यस्त्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमः। ठीक है ना, तो भी क्या गया? पहले क्या अहिंसा क्या है? अहिंसा करना, किसी का मान लीजिए अहित नहीं करना। ठीक है ना, किस प्रकार से अहित नहीं होना चाहिए? कि मन वचन कर्म के द्वारा किसी को कष्ट न देना ही क्या कहलाता है? अहिंसा कहलाता है। ठीक है ना, किसी भी माध्यम से इनका अहित नहीं करना, वो हमारा अहिंसा कहलाता है। ठीक है ना, इसके प्रतिष्ठित होने से वैर भाव की भावना जो समाप्त हो जाती है, यानी किसी से हम लोग कोई भी जाने अनजाने में किसी से दुश्मनी पा लेते हैं, वो इससे समाप्त हो जाती है अहिंसा से। ठीक है ना, किसी को मन के माध्यम से, सोच विचार के भी, वचन के माध्यम से कुछ कह कर, कर्म के माध्यम से, यानी कि अपने हाथ पैरों के माध्यम से भी किसी प्रकार से किसी का अहित नहीं करना। सत्य के बारे में क्या कहा गया है? सत्य के बारे में बताया क्या कहा गया है? कपट रहित होकर वैसा का वैसा बतलाना। ठीक है ना, हमेशा जैसा आपके सामने है उसको वैसे के वैसे बताना, उसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, वैसे का वैसे बताना। इसके प्रतिष्ठित होने, इसके सफल होने से क्या होता है? वाणी क्रिया में फल आश्रित हो जाते हैं। ठीक है ना, वाणी क्रिया के फल पर आश्रित हो जाते हैं, वाणी पर संयम आपका हो जाता है। ठीक है ना, और इसमें आपको कहते हैं कि बहुत सारे भिन्न प्रकार के आपको लाभ इसमें देखने को मिलते हैं जब सत्य का आप अनुसरण करते हैं। जीवन में सत्य को अपनाना चाहिए। अस्त्य क्या है? किसी का भी मन कर्म वचन के माध्यम से चोरी न करना। ठीक है ना, मन के माध्यम से किसी वस्तु को सोचना नहीं ये मेरी हो जाए, वचन के माध्यम से कुछ कहना नहीं किसी भी माध्यम से। ठीक है ना, किसी का अधिकार को चुराना नहीं है। ठीक है ना, अपने होने से क्या होता है? सभी रत्नों की प्राप्ति इसमें होती है अस्त्य से। ठीक है ना, याद रहेगा ना, सिंपल सी चीज़ें हैं। 1 मिनट का समय दीजिए।